नमस्कार दोस्तों। आज अपना अगला टॉपिक राजस्थान के लोकायुक्त। बहुत ही शानदार और आसान टॉपिक है और उतने ही बेहतरीन अंदाज में हम इसको रिवीजन करेंगे। अब चूंकि लास्ट टाइम है तो अपन मेन जो बातें हैं इसकी, जो अपन को लास्ट टाइम याद रखनी है वो बातें अपन डिस्कस करेंगे, ताकि इस टॉपिक से कोई भी मोटा मोटा क्वेश्चन अपना गलत नहीं हो। तो सबसे पहले देखिए, राजस्थान का लोकायुक्त कौन है वर्तमान के संदर्भ में पूछे तो एक तो इस लोकायुक्त में लो से आप याद रखेंगे लोहरा, लो से याद रखना लोहरा, और पूरा नाम हो जाएगा प्रताप कृष्ण लोहरा, प्रताप कृष्ण लोहरा। कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूज होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, अटकना नहीं है। दूसरी बात, एक ये लोकायुक्त होता क्या है, जिससे महिलाओं के अधिकारों का यदि उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिए महिला आयोग अपना बना है। वैसे ही अपने राजस्थान में जो अपना राजकाज है उसमें यदि कोई घोटाला कर रहा है, अब जनता बेचारी भूली वाली है, वो जनता विधायक बना देती है, एमएलए बना देती है, मंत्री बना देती है। अब वो मंत्री क्या करते हैं, आगे जाके क्या करते हैं, घोटाला करते हैं। तो फिर उनको कौन पकड़ेगा? फिर उनको पकड़ेगा लोकायुक्त। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे तो मुख्यमंत्री भी घोटाला करेगा, तो उसके लिए भी लोकायुक्त नहीं। यही तो अपन को याद रखना है कि लोकायुक्त के दायरे में कौन आता है और कौन नहीं आता है। मैंने 4-5 लिखे हैं, वो रट लेना, क्वेश्चन बाहर जाना ही नहीं है, और यहीं से एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले तो देखो लोकायुक्त, एक चीज़ और मैं याद करवा देता हूँ। देखो लोकायुक्त है उसको कौन चुनता है, मतलब इसका नियुक्त कौन करता है, आप सोच के देखो एक बार। मैं ये कहूँ कि ये अपने राजस्थान के वर्तमान की बात करूँ तो अभी भाजपा की सरकार है, तो क्या भाजपा का कोई भी पदाधिकारी इस लोकायुक्त को चुन सकता है क्या? तो आप बेसिक से आप ये समझेंगे कि सर वो तो नहीं चुनेगा। क्यों? अगर मान लीजिए भाजपा का ही कोई आदमी लोकायुक्त बना दे तो फिर वो पक्षपात वाली बात हो जाएगी, भ्रष्टाचार, मतलब वो बोलेगा ही नहीं। इसका मतलब एक चीज़ यहाँ समझ में आई कि इस लोकायुक्त को चुनने के लिए एक व्यक्ति जो है वो पार्टी से अलग होगा, इसी को अपन कहते हैं नेता प्रतिपक्ष, वो इसकी नियुक्ति में योगदान देता है। और एक होता है हाई कोर्ट। अब कई कहेंगे कि लोकायुक्त में ये हाई कोर्ट है, ये भी बिका हुआ है, वो आगे की बात है, अपन को इतना डेप्थ में नहीं जाना है कौन बिका हुआ है कौन नहीं। सरकार का एक अभिन्न अंग है न्यायपालिका, तो एक उसका आदमी, एक विपक्ष की पार्टी का नेता। इसके बाद देखो लोकायुक्त क्या है, एक सलाहकारी संस्था है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, आप अनुच्छेद इसके बारे में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका अनुच्छेद है ही नहीं। वैधानिक संस्था है ये, तो गैर संवैधानिक संस्था आप कह सकते हैं इसको। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त एक्ट 1973 ये कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा 3 फरवरी 1973। फरवरी को आप दूसरा महीना, तो 3-2-3 1973 में लास्ट में 3 है ना, तो 3-2-3। दूसरा प्रश्न, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल करता है। एक समिति होती है, उस समिति की सिफारिश पे करता है। और मैंने आपको बताया समिति में 2 सदस्य मेन हैं, एक तो हाईकोर्ट का न्यायाधीश वगैरह हो सकता है, एक नेता प्रतिपक्ष विपक्ष की पार्टी का नेता हो सकता है। तो नियुक्ति करता कौन है? याद रखिएगा राज्यपाल करता है। आगे देखिए लोकायुक्त का कार्यकाल, तो याद रखेंगे 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। पहले लोकायुक्त कौन थे? तो पहले लोकायुक्त थे आई.डी. दुआ। अब इसको भी याद कैसे रखोगे? किसी ने भ्रष्टाचार किए है तो वो क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है, पहली बार दुआ ही करते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख लेना। वर्तमान वाला मैंने बता दिया है। इसके बाद देखो 5वां क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन शामिल है और कौन कौन शामिल नहीं है। तो 3-4 बातें याद रखेंगे। पहले शामिल नहीं है वो याद कर लो, तो मुख्यमंत्री इसके दायरे में नहीं आता है। एक है राजस्थान के महालेखाकार, ये भी इसके दायरे में नहीं आता है। जितने भी एमएलए वगैरह होते हैं, विधायक होते हैं, वो इनके दायरे में नहीं आते हैं। अब आप कहेंगे सर सबसे ज़्यादा घोटाला विधायक ही करते हैं, वो इनके दायरे में नहीं आते। तो ऐसा नहीं है, उनके लिए अलग टीम है। अपन लोकायुक्त की बात कर रहे हैं तो जो दायरे में आएगा उन्हीं की बात करेंगे। अब नहीं है तो नहीं है, कोई जोर ज़बरदस्ती थोड़ी है। इसके अलावा देखो राजस्थान विधानसभा या राज्य विधानसभा सचिवालय के सभी कर्मी जो हैं वो भी इसके दायरे में नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो भी इसके दायरे से बाहर है। आम जनता के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, ऐसा कोई इसका कोई सलाह नहीं है, इसके लिए सलाह करेगा, सलाहकारी परामर्श भेजेगा सरकार को, नहीं। इसके अलावा सरपंच है, पंच है, वो भी इसके दायरे में नहीं आते हैं। राज्यपाल है वो भी इसके दायरे में नहीं आता है। आरपीएससी है, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या जस्टिस हैं, वो इनके दायरे में नहीं आते हैं। तो मैंने ये चीज़ ध्यान रखी, तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य महालेखाकार, आरपीएससी, एमएलए, इनके अलावा सरपंच वगैरह, पंच वगैरह आ रहे हैं, ये मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये सारे के सारे इसके अंदर है नहीं आते हैं। अब देखो अधिकार क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, तो एक तो देखो मंत्री जो हैं, जो मंत्री बन गए वो अधिकार क्षेत्र में आएंगे। इसके अलावा सचिव जो हैं वो इनके दायरे में आते हैं। एक देखो उप जिला प्रमुख या जिला प्रमुख भी आप कहेंगे तो वो भी इनके दायरे में आते हैं। जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान। अब देखो सरपंच नहीं है, क्योंकि सरपंच के लिए, सरपंच का आप देखेंगे तो क्राइटेरिया भी छोटा है, और सरपंच के लिए पंचायती राज का एक्ट भी बना है, वहाँ जा सकती हैं चीज़ें। लेकिन प्रधान, उप प्रधान ये मोटा घोटाला करते हैं ना, तो इनके लिए लोकायुक्त जो है दायरे में आता है।
ये देखो, राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित सेवाओं के सदस्य, ये ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, तो इसको याद रखना है। जिला कलेक्टर है, राज्य के कैबिनेट मंत्री है, नगर निगम के जो महापौर हैं वो भी इनके दायरे में आते हैं। तो ये पांचों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं तो यही कहूँगा शामिल नहीं होते हैं उसमें 2-3 याद कर लो, बाकी बच गए वो सारे शामिल हैं बस। इसके बाद देखो, नरपतमल लोढ़ा समिति 2014 का संबंध किससे है? तो ये लोकायुक्त से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट समिति है ये। इसके बाद देखो, लोकायुक्त क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक का मतलब ये मत समझ लेना कि संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक बोल दीजिए चाहे गैर संवैधानिक बोल दीजिए, दोनों एक ही है। ये सलाहकारी संस्था है। सलाहकारी मतलब सरकार को सलाह देगी, परामर्श करेगी एक प्रकार से। ऐसा नहीं है सरकार उस चीज़ को माने ही माने, बाध्यकारी नहीं है सरकार के लिए, ये ध्यान रखना। इसके बाद लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो चयन समिति करती है, यानी राज्यपाल करता है। और उस समिति में कौन होता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा और राज्य विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता होगा। 9वां पॉइंट ध्यान रखेंगे, राजस्थान के प्रथम और एकमात्र उप लोकायुक्त कौन है? KPU मेनन है। कोई दिक्कत नहीं, एकमात्र ही बनी आज तक, तो KPU मेनन ऐसे थोड़ा सा याद करके रख लेना। 10वें पॉइंट में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, जिससे सबसे ज़्यादा लोकायुक्त का कार्यकाल किसका है? तो याद रखिएगा MB शर्मा। अपन कहते हैं ना कि यार फ़ोन में MB कम है, तो MB तो हमेशा ज़्यादा ही होनी चाहिए, तो इसको ऐसे थोड़ा सा याद रख लेना। मिनिमम कार्यकाल किसका है? तो VS दवे का है। DP शर्मा, ये ऐसे हैं जो आपके लोकायुक्त भी रहे हैं और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, तो ये DP गुप्ता के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है। एक है ID दुआ, ये क्या है? फर्स्ट लोकायुक्त हैं या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी ये रह चुके हैं। तो जो मेन चीज़ें वही पढ़ेंगे अपन लास्ट टाइम। अब इनके बारे में इतनी बातें याद रख लेते हो तो मैं ये कहता हूँ कि आप औरों से अलग हो। ये चीज़ें बस आपको याद रखनी है कैसे भी करके। इसके बाद देखो 11वां पॉइंट। 11वां पॉइंट मैंने लिखा है, लोकायुक्त संस्था में सुधार हेतु गठित समितियाँ। कौन कौन सी, मतलब लोकायुक्त में क्या सुधार होना चाहिए, तो इनके लिए समितियाँ आई थी। तो सबसे पहले देखिए 1997 में आई थी हरिशंकर भाबड़ा समिति, 2000 में आई थी बिड्डी कला समिति, और वर्तमान जो लेटेस्ट समिति है वो है नरपतमल लोढ़ा समिति। ये इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट वाली ज़्यादा पूछते हैं। 2014 की समिति है ये, सीधा पूछेंगे इसका संबंध किससे है, तो इतना याद रखना लोकायुक्त से है। सुधार के लिए ये समिति जो है गठित की गई थी। इसके बाद देखो 12वां पॉइंट। तो 12वें पॉइंट में मैंने सबको समेट दिया है। ये 12वां पॉइंट आपने अच्छे से पढ़ लिया, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भ्रष्टाचार को रोकने हेतु जनप्रतिनिधियों व लोक सेवकों के विरुद्ध जनता की शिकायतों को सुनने वाली ये क्या है? एक परामर्शकारी संस्था है। लोकायुक्त बनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र था 1972 में। लेकिन इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे अपन डिस्कस करेंगे। राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त एक्ट पूछे तो 1973 का, लागू कब हुआ? तो 3 फरवरी 1973 को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जयपुर में। पहले लोकायुक्त कौन थे? ID दुआ थे, वर्तमान है प्रताप कृष्ण लोहरा। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। किसकी सिफारिश पे? एक तो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होगा और एक विपक्ष का नेता होगा। नियुक्ति हो चाहे शपथ हो, त्यागपत्र हो चाहे आपका हटाना हो, ये सारे काम किसके अंडर में आएंगे? राज्यपाल के अंडर में। इसका कार्यकाल कितना है? 5 या 65? 5-65 सीधा क्लियर याद रखो, जो भी इनमें पहले हो। वेतन कौन डिसाइड करता है? राज्य विधानमंडल इसका वेतन डिसाइड करता है, और 2.5 लाख रुपए के एवज में प्रति माह इनको वेतन दिया जाता है। इसके बाद देखो, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य महालेखागार, हाईकोर्ट के जस्टिस और चीफ जस्टिस, ये इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो कौन कौन आते हैं, कौन कौन नहीं आते हैं, ये दोनों याद रख लेना। अगर दोनों में भी आपको एक चीज़ याद रखनी है तो नहीं वाले जरूर याद रख लेना। इसके बाद देखो वार्षिक रिपोर्ट। तो वार्षिक रिपोर्ट किसको पेश करेंगे? जो इनको नियुक्त करेगा, यानी राज्यपाल को। ये पूरे साल में इन्होंने क्या क्या किया वो इनका रिपोर्ट बना के राज्यपाल को सौंप देंगे। राज्यपाल उस चीज़ को विधानमंडल में प्रस्तुत करेगा। इसके बाद देखो, राष्ट्रपति द्वारा इस एक्ट की जो अनुमति है वो मिली थी 26 मार्च 1973 को, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखो अगला 13वां पॉइंट। लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध 5 वर्ष से अधिक पुराने मामले की शिकायतें नहीं की जा सकती। कथन वाला क्वेश्चन है ना, तो इस तरह का बनेगा, इसमें से बनेगा, इस पॉइंट से याद रख लेना। एक धारा 7 याद रखेंगे, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त एक्ट 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त को कुछ मामलों में मंत्रियों एवं लोक सेवकों के खिलाफ आरोप जांच करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार लोकपाल कार्यालय में 1 अध्यक्ष और 8 सदस्यों की संख्या होगी। इसके बाद अगला है, लोकायुक्त की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। सरकार उस चीज़ को माने ये जरूरी नहीं है। यदि कोई लोकायुक्त के पास झूठी शिकायत करता है तो 3 वर्ष की सजा व जुर्माना भी इसमें प्रावधान है। कई बार क्या होता है कि हम झूठी शिकायत कर देते हैं कि इन्होंने ये घोटाला किया, अगर वो झूठा है तो उसके खिलाफ 3 वर्ष की सजा जो है वो भी प्रावधान दिया गया है। लोकायुक्त की योग्यता क्या है? तो हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश हो सकता है, मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है। भाई कानून वगैरह जानकार हो तभी तो ये चीज़ें जो है सही तरीके से काम कर पाएंगे, तो ऐसा ही कोई व्यक्ति उनको चाहिए। तो हाईकोर्ट का कोई भी न्यायाधीश जो काम कर रहा है या सेवानिवृत्त रिटायर हो गया या मुख्य न्यायाधीश जो है वो लोकायुक्त बन सकता है। बाद है नेक्स्ट पॉइंट,
लोकायुक्त बिल लाने वाला पहला राज्य उड़ीसा था। 1970 में इन्होंने बिल पेश कर दिया था, लेकिन ये बिल जो है पारित नहीं हुआ था। पारित हुआ था 1983 में, इसीलिए अपन ने ऊपर पढ़ा था पहला राज्य महाराष्ट्र था। तो ये राजस्थान के लोकायुक्त का एक छोटा सा टॉपिक था। 13 ऐसे पॉइंट मैंने आपको बताए जिनसे आपका एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने अच्छे से इस क्लास को देखा तो दूसरी क्लास भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के इस क्लास में इतना ही। फिर एक नई चर्चा के साथ, एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।